आज जो ऐलान मैं करने जा रहा हूँ उसका असर केवल दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था नहीं, मैं समझता हूँ कि भविष्य में हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था पर भी बहुत गहरा असर पड़ने वाला है। आज हम लोगों ने दिल्ली की कैबिनेट में दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के गठन की अप्रूवल दे दी है। दिल्ली में अलग से अब एक दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन बनाया जाएगा। ये कोई मामूली बोर्ड शिक्षा बोर्ड नहीं है। जैसे हर राज्य का अपना एक शिक्षा बोर्ड होता है, तो ऐसा नहीं है कि अब दिल्ली में हमारी सरकार है तो हमने तय किया कि हम भी एक अपना अलग शिक्षा बोर्ड बनाएंगे, ऐसा नहीं है। ये शिक्षा बोर्ड बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? अपने टीचर्स को और प्रिंसिपल्स को बहुत बड़े स्तर के ऊपर हमने ट्रेनिंग करने के लिए भेजा। हमने उन्हें कैम्ब्रिज भेजा, सिंगापुर भेजा, फिनलैंड भेजा, अमेरिका भेजा, कनाडा भेजा, IIM लखनऊ भेजा, IIM अहमदाबाद भेजा। हमारे ढेर सारे टीचर्स और प्रिंसिपल्स वहाँ से ट्रेनिंग करके लौटे। हमने अपने बच्चों को फॉरेन भेजना चालू किया। हमने अपने बच्चों को केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स के ओलंपियाड के लिए विदेशों में भेजा। हमारे बच्चों ने भारत का नेतृत्व किया और कई जगहों से हमारे दिल्ली के बच्चे मेडल जीत के लौटे। जब ये टीचर्स और बच्चे वापस लौटे तो इनके अंदर एक जबरदस्त आत्मविश्वास था और कुछ कर गुजरने की इच्छा थी। तीसरा हमने बड़ा परिवर्तन किया कि हमने अपने प्रिंसिपल्स को एम्पावर किया। अभी तक हर स्कूल के अंदर दिल्ली सरकार का डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होता था, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर। स्कूल में कुछ भी खरीदना है, स्कूल में कुछ भी रिपेयर कराना है, सरकार से परमिशन लो। कई कई टीचर्स की पोस्ट कई कई सालों तक खाली पड़ी रहती थी। अब हमने प्रिंसिपल को पावर दे दी। प्रिंसिपल की पावर 5,000 रुपये से बढ़ा के 50,000 रुपये कर दी और उसको पावर दे दी कि अगर सरकार किसी टीचर की अपॉइंटमेंट रेगुलर नहीं कर पा रही तो वो एक सेशन के लिए बाहर से किसी टीचर की अपॉइंटमेंट करके अपना बच्चों की पढ़ाई सफर नहीं होनी। अब रटने पे जोर नहीं होगा, अब समझने पे जोर होगा। एक बच्चे का असेसमेंट साल के अंत में 3 घंटे में नहीं लिया जाएगा, उसका असेसमेंट पूरा साल लगातार चलता रहेगा। उस बच्चे का असेसमेंट लगातार पूरा साल चलेगा। ये इंटरनेशनल स्तर का बोर्ड बनाया जा रहा है जिसमें ढेर सारे इंटरनेशनल संस्थाओं से सहयोग लिया जाएगा। इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को स्टडी किया गया है और भी स्टडी किया जाएगा और उन इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को हम दिल्ली में अपने स्कूलों में और अपने बोर्ड में लेके आएंगे। इसमें हाई एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाएगा बच्चों को पढ़ाने के लिए और बच्चों की असेसमेंट करने के लिए। जैसे मैंने बताया कि रटने के ऊपर से ध्यान हटा के अब समझने के ऊपर और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एक बच्चे को तैयार किया जाएगा। हमारा ये मानना है कि भगवान ने इंसान को बनाया है, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई जरूर डाली है, कुछ ना कुछ उसके अंदर स्पेशलिटी। हर इंसान स्पेशल है। वो क्या स्पेशल है, ये शिक्षा प्रणाली की जिम्मेदारी होगी कि उस बच्चे की उस स्पेशलिटी को निकाल के उसकी किस चीज़ में रुचि है और उसे किस चीज़ की ज़रूरत है, उसका कैरियर किस चीज़ में होना चाहिए और उसे कौन सा कोर्स पढ़ना चाहिए। ये शिक्षा प्रणाली निकाल के उस बच्चे को वही सिखाया जाएगा जिसमें वो माहिर है, ना कि एक रट्टू तोता जो अभी बनते हैं वो बनाया जाएगा। दिल्ली में 1,000 के करीब लगभग सरकारी स्कूल हैं, 1700 के करीब प्राइवेट स्कूल हैं। इनमें जितने बच्चे पढ़ते हैं मोस्टली सरकारी स्कूल तो सभी CBSE के, सरकारी स्कूल सारे CBSE के हैं और 1700 जो प्राइवेट स्कूल हैं ये भी मोस्टली CBSE के हैं। इस वर्ष 21-22 एकेडमिक ईयर में 20 से 25 सरकारी स्कूलों को हम एक साथ सारे स्कूलों को इस बोर्ड में नहीं लेके आएंगे। इस साल सबसे पहले साल में 20 से 25 सरकारी स्कूलों को इस बोर्ड में शामिल किया जाएगा। उन्हें CBSE से उनकी एफिलिएशन हटा के इस बोर्ड की एफिलिएशन दिलाई जाएगी।
ये कौन से स्कूल होंगे, इसका चयन हम वहाँ के प्रिंसिपल्स, टीचर्स, पेरेंट्स के साथ मिलके करेंगे। और हमें उम्मीद है कि 4 से 5 साल के अंदर वॉलंटैरिली सारे सरकारी स्कूल और सारे प्राइवेट स्कूल जो हैं वो इस बोर्ड में शामिल हो जाएंगे। इसकी एक गवर्निंग बॉडी होगी जिसकी अध्यक्षता एजुकेशन मिनिस्टर करेंगे। इसकी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी डे टू डे काम के लिए, जिसकी अध्यक्षता एक सीईओ करेंगे। गवर्निंग बॉडी में, एग्जीक्यूटिव बॉडी में एक्सपर्ट्स होंगे, ढेर सारे इंडस्ट्री के भी होंगे, एजुकेशन के भी होंगे, प्राइवेट के, सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल्स होंगे, ब्यूरोक्रेट्स होंगे। और आज इस निर्णय से मैं व्यक्तिगत तौर पे बहुत ज़्यादा खुश हूँ, उत्साहित हूँ। मुझे हमेशा ये लगता था, पहले राजनीति में आने के पहले हम लोग एनजीओ में काम किया करते थे, समाज सेवा का काम किया करते थे, और हमें ये लगता था कि हमारी शिक्षा प्रणाली काफ़ी ज़्यादा दूषित है, जिसकी वजह से देश की कई सारी समस्याएं, अगर शिक्षा को ठीक किया जाए तो देश की कई समस्याओं का समाधान निकल सकता है। पिछले 6 साल की हमारी यात्रा काफ़ी अच्छी रही और मैं समझता हूं कि अब ये जो अगला चरण है जिसमें इस बोर्ड का गठन किया जा रहा है, इसके ज़रिए शिक्षा के क्षेत्र में मूलचूल परिवर्तन होगा और हमारे जो बच्चे शिक्षित होकर निकलेंगे वो एक तरफ देश की बागडोर संभालने के लिए तैयार होंगे और दूसरी तरफ अपने परिवार को का पालन पोषण करने के लिए भी तैयार होंगे, अच्छे इंसान बनेंगे।